बताती है आज का हमारा टॉपिक है क्यों बुलाया मसीह में, क्यों बुलाया तुम्हें। तो आज हो सकता है आप में से कह रहा हूं कोई, आपको पता है कि मैं कनाडा में हूं, वहां पे बर्फ पड़ रही है, मैं अमेरिका में बर्फ पड़ रही है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकती, मैं अभी नहीं जा सकती, बहाना मार रहे हैं अंदर बैठकर। परमेश्वर ने कहा अच्छा इंटरनेट किस लिए, फेसबुक पर सिर्फ ये करने के लिए, देखो देखो मैं कहां खड़ी हूं ठंड में बर्फ में, देखो ऐसी है ना बर्फ में, ऐसे चलता कैमरा भाई साहब, ऐसे लेते सेल्फी आजकल क्योंकि गोरी लगूं, ऐसे लेंगे तो काली आएगी फोटो, इनको सब पता है ऐसे लेना और ऐसे लेना है, लेकिन यीशु से कैसे लेना है इनको पता ही नहीं है। कह रहा आज पता लग गया कि नहीं, कह रहा यीशु से ऐसे लेना है कि ऐसे लेना है, अरे ऐसे लो चाहे ऐसे लो। लेकिन अगर आज आप फेसबुक पर लिख देंगे आप कि यीशु पापियों के लिए आया और शेयर कर दो आज, हालेलुया, यीशु आपको बचाने के लिए, लिख कर शेयर कर दो, अपने आप को एक वीडियो बोलकर कर दो कि मैं यीशु का बीज हूं, शेयर कर दो आज। मैं कह रहा हूं 100 लोगों पर जाएगा, एक दिन में जाएगा कि नहीं, 1000 के भी जाएगा, लेकिन फल किसके घर आएगा, किसके घर आएगा, मेरे, चुप, मेरे घर आएगा, आमीन, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, किसके घर आएगा, आपके आएगा, आमीन, विश्वास करते हो। इसलिए जब मैं प्रभु में आया तो मैं समझ गया कि मेरे को चर्च में जाने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, बिजनेस करने के बाद भी फल क्यों नहीं है। देखो मैं सोचता हूं कि शायद कुछ लोग सोचते हैं पास्टर बनने के बाद ही फल आता है, आशीष आती है, लोगों की गलत फहमी है। मैंने तरीका महसूस किया, सुनना ध्यान से, गुस्सा ना दिला मेरे को, बात नहीं करें कोई बीच में, वचन के बीच में बात नहीं करना, नहीं तो पेड़ झड़ जाएगा। सुन रहे हो, आपको विश्वास करना है, ध्यान से सुनो, वचन को सिखा रहा हूं आपको, आप सीखोगे, आपको कहने की लोड़ नहीं पड़ेगी मेरी बहन, आपके घर आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको सुनना है। कह रहे कि जब मैं बिजनेस में था, प्रभु में आने के बाद मैंने बिजनेस किया प्रॉपर्टी डीलर का, और जब मैंने प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस किया तो मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैं सुसमाचार भी सुनाऊंगा और 40 डेज की फास्टिंग रखूंगा। 40 डेज की फास्टिंग चल रही है, अब 9 तारीख को ईस्टर है, 9 तारीख तक 40 डेज आप फास्ट कर सकते हैं, बोलो हालेलुया। और उसी समय मैं 2 लोगों को रोज ऐसे फेसबुक पर दोस्त बनाता था अपने आप, और वो मुझे पूछते थे हेलो कौन, मैं कहता था मैं यीशु का बीज हूं, वो मुझे ब्लॉक कर देते थे। उसके बाद मैंने कहा चल जा, अपना काम हो गया। मैंने ऐसे एक नहीं, मैंने इंडिया में एक दोस्त बनाया, फिर एक अमेरिका में बनाया फेसबुक पे, मैंने एक ऑस्ट्रेलिया में बनाया, पूरे वर्ल्ड में मैंने दोस्त बनाए थे। वो बेशक आज मेरे दुश्मन हो, लेकिन मैंने एक एक बार उनको सुसमाचार सुना दिया। मैंने उनको लिख दिया आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, उतनी इंग्लिश मुझे आती थी, इतनी मैंने सीखी हुई थी। और आपको बता रहा हूं कि मेरा बिजनेस ऐसे चला 40 दिन, भाई साहब मैंने लाखों रुपए कमाए। इसका मतलब मेरी समझ में आ गया कि परमेश्वर के जब हम सुसमाचार को किसी दुखियारे तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारे घर में धन की आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए लोग बोलते हैं अरे तुम्हें पैसा मिलता है क्या। लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, खैर तेरी गले मोहल्ले में मेरे में बोलते तुझे पैसा मिला है, बाहर से पैसा आया। मैंने कहा अकाउंट चेक कर लो, और अभी भी सोचते हैं शायद इसके बाद बाहर से पैसा आता, तभी तो इनकम टैक्स की रेड आ गई थी। बाहर से कोई पैसा नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत फहमी है उनकी, पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा इसी बंजर भूमि से पैदा करेगा परमेश्वर आपके लिए, अगर तुम बीज हो यीशु का। किसके बीज हो? अपने पड़ोसी को बोलो किसका बीज है तू? नहीं मैं था कहीं तो ऐसे अपनी जात का नाम लेते हैं, बोलते हैं पता है मैं फलाने दा बीज हैगा, समझ रहे कि नहीं? बोलते नहीं ओ मैं जट दा बीज हैगा, ओ मैं अपनी मां दा बीज हैगा, मां दा पुत हैगा। जड़ा एक बार कह देना कि मैं यीशु दा बीज हां, मैं कह रहा स्वर्ग खुल जाएगा आज रात उसके लिए। अरे खुलवाना है कि बंद करवाना है? खुलवाना है कि नहीं? कह रहा खुलवाना। तो देखो मरकुस की किताब में क्या लिखा, 4 के 31 और 32 में लिखा राई का दाना। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हालेलुया, फटाफट पढ़। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों में से छोटा होता है। हाँ। परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है
और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उस पर छाया में बसेरा कर सकते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं मैं कह रहा हूं आज आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। देखो कौन हो तुम? बोलो मैं बीज हूं। कह रहा राई का दाना बिल्कुल छोटा सा होता है और जब वो मिट्टी में जाता है बीज को ये नहीं पता होता कि मैं किस लिए बनाया गया हूं। बीज को ये मालूम नहीं होता कि मेरे अंदर कौन सा प्लांट छिपा हुआ है, कौन सा फल छिपा हुआ है। लेकिन उस बीज को कब पता लगता है? जब वो मिट्टी के अंदर जाता है। जब वो मिट्टी के अंदर जाता है, और बाइबल बोलती है राई का दाना जब तक मिट्टी में पककर मर ना जाए, कह रहा तब तक वो फल नहीं ला सकता। सारे बोला हालेलुया। एक लड़के को मैंने पूछा, मैंने कहा मसीह में कैसा चल रहा है? कहता बहुत दुख उठा रहा हूं। कहता पता नहीं क्या बात है। कह रहा मेरी जिंदगी में कोई खुशी है ही नहीं। अरे मैंने कहा तू बीज है, बीज। बीज को मिट्टी में रहना पड़ता है, बीज को प्रॉब्लम में जाना पड़ता है। बीज को नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन सा प्लांट छिपा हुआ है, कौन सा मेरे पेड़ पर पेड़ बीज करे पेड़ बनता है और पेड़ के बाद वो फल लेकर आता है। लेकिन बीज को नहीं पता होता मैं कौन सा प्लांट बनूंगा, और प्लांट को नहीं पता होता कि मैं कौन सा फल बाहर दूंगा। आज आपको नहीं पता कह रहा आप कौन सा बीज हो। अगर आप मिट्टी में, चर्च की मिट्टी के अंदर बैठे हो, मैं कह रहा हूं यीशु की मिट्टी में अगर आप दबा दिए हो, विश्वास करो कह रहा एक दिन आपके अंदर से प्लांट बाहर आएगा। आपको नहीं पता आपके पेड़ पर कौन सा फल लगेगा, केला बाहर आएगा कि अंगूर बाहर आएगा, ऑरेंज बाहर आएगा, पता नहीं कौन सा बाहर आएगा। याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए कि आपके अंदर से कह रहा कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई पास्टर बनेगा, कोई फैक्ट्री का मालिक बनेगा। आपके अंदर एक प्लांट छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। बीज के अंदर एक आशीष छिपी हुई है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। ऐसे ही आप परमेश्वर के बीज हो। याद रखना कह रहे हैं कि आज दुख उठाते उठाते आपको काफी समय हो गया हो सकता है आप सालों साल से दुख उठा रहे हो, आप बार बार परमेश्वर के सामने रो रहे हो और आप कह रहे हो परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। अलीशा को एक दिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा किसान का बेटा है, कह रहा घर से निकल। आपको बता रहा हूं बीज अगर घर से ना निकले और मिट्टी में ना बैठे जाकर तो क्या फलवंत होगा। कह रहा एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा ही है। अगर विश्वासी कहता मैं बीज हूं और घर बैठा रहे कभी फलवंत नहीं हो सकता। अगर बीज घर बैठा रहे कभी फलवंत नहीं हो सकता। कह रहा अगर विश्वासी घर बैठा रहे फलवंत नहीं हो सकता। 3 साल बैठा रहा मैं घर पर लेकिन फलवंत नहीं हुआ। किसान का बेटा अलीशा कह रहा परमेश्वर के दर्शन हुए लेकिन घर बैठा रहा। परमेश्वर ने कहा अलीशा घर से निकल। कह रहा अरे कह रहा दुख उठाना पड़ेगा। कह रहा किसान का बेटा है, जमींदार का बेटा है, लेकिन घर से निकला और जाकर एलिया के पास झोपड़ी में रहने लगा, उसके कपड़े धोने लगा, उसके टॉयलेट के हाथ धुलवाने लगा, उसकी सेवा करने लगा। कह रहा किस लिए, किस लिए? कह रहा क्योंकि वो फलवंत होने के लिए आया था, वो फलवंत होने के लिए आया था। उसको लोगों ने कहा, उसको छेड़ा। बोलते हो दूसरी चर्चों के लोग उसको बोलते हो गंजे कहां जा रहा तू। हो सकता है आपको लोग छेड़ते हो तू कौन से चर्च में जा रहा है। हो सकता है छोटे छोटे बच्चे उसको छेड़ रहे थे अलीशा को जब वो जा रहा था। कह रहा गंजा जा रहा, गंजा जा रहा, और खरे छेड़ रहे थे उसको, उसके विचार उसको कह रहे थे और उसके दोस्त उसको कह रहे थे इतनी सेवा किया तूने, पोटी के भी हाथ दिलवाए तूने, अरे अपने पास्टर के टॉयलेट के हाथ दिलवाए, तूने बड़ी सेवा किया, लेकिन तेरे घर में एक भी आशीष नहीं है। अरे क्या मिला तुझे, क्या मिला? लेकिन उसने कहा तुझे नहीं पता मुझे क्या मिला। कह रहा मैं मिट्टी सहन कर लूंगा, तुझे नहीं पता मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बोलते चल हट जा इस चर्च से, मेरे चर्च में आ जा। बोलता तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। बोलता मैं यहोवा का बीज हूँ, बीज हूँ मैं। कह रहा मैं यहीं पर दुख उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं इसी मिट्टी में रहने के लिए तैयार हूँ। और परमेश्वर ने देखा और सुना और एलिया को बताया और एलिया ने उसको 3 बार परखा। एलिया ने कहा चल जा, चला जा अपने घर, जा चला जा, मैं तो जा रहा हूं, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, जा चला जा, चला जा। लेकिन उसने 3 बार कहा, लेकिन अलीशा ने तीनों बार एक ही बात कही, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन इनकी पत्नियों को आज रात भाई साहब इनकी मन चाहा रसगुल्ला ना खिलाओ तो ये छोड़कर चली जाती हैं। वो देखो बेचारा एक रो रहा है यहाँ बैठकर, पिछले संडे रो रहा था कि नहीं। लेकिन बता रहा हूँ दूसरा राजा हम पढ़ते बाइबल में उसके 2:6 में क्या लिखा वहां पर कह रहा एलिया ने कहा चला जा। एलिया ने कहा चला जा।
लेकिन उसी समय एलीशा क्या बोलता है, कह रहा दूसरा राजा 2:6 में वहां पर क्लियर लिखा, एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। देखो क्या कह रहा है एलिया, एलीशा क्या कह रहा है एलिया को, बोलता है कि मेरे जीवन की शपथ, कह रहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ कर जाऊंगा। कह रहा मैं जानता हूं मैं मिट्टी में, कह रहा फलवंत होने के लिए आया हूं, मैं बीज हूं और बीज हमेशा मिट्टी में फलवंत होता है। कह रहा बाहर फलवंत नहीं होता। कह रहा मिट्टी कौन है, यीशु मसीह ने, कह रहा परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया, बनाया कि नहीं। कह रहा परमेश्वर ने कहा तुम मिट्टी हो और मिट्टी में फलवंत हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज बहुत सारे लोग मिट्टी में रहना नहीं चाहते। कह रहा कि आज मिट्टी पड़ना नहीं चाहते। मिट्टी किसको बोल रहा हूं, दुख को, मुसीबतों को, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में आपने फैसला ले लिया है कि मुझे बहाना नहीं मारना। एक अच्छा बीज कह रहा कभी बहाना नहीं मारता, वो हमेशा चर्च आता है। कह रहा कि परमेश्वर ऐसी मिट्टी में, कह रहा कि आपको पता लग चुका है, एलीशा को पता लग गया, उसके चेले कह रहे हैं, उसके दूसरे चर्च के लोग कह रहे हैं, कह रहा कोई विश्वासी उसको कह रहा है, कह रहा चल दूसरी चर्च में चलते हैं। लेकिन उसने क्या बोला, बोलता है कह रहा तुझे नहीं पता, मैं यहोवा का बीज हूं और मुझे पता लग गया है। कह रहा ये पीबीएसएम की मिट्टी, ये प्रॉफिट की मिट्टी, कह रहा ये एलीशा की मिट्टी, कह रहा इसी मिट्टी में मैं दबाया जाऊंगा और यहीं से मैं प्लांट बनकर बाहर निकलूंगा। आज कह रहा यहीं से मेरा, कह रहा मेरी टहनियों पर अंगूर केले लगेंगे। यहीं से मैं कह रहा हूं, याद रखना 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं 100 बार खोद लिया, इसी में से कह रहा पानी निकलेगा आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आप ही के बच्चे बड़ी पोस्ट पर बैठने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर तैयार हैं आप बीज बनने के लिए, तैयार है कि नहीं। लेकिन लोग बीज बनना नहीं चाहते। मरकुस 4:9 में लिखा, कह रहा यहाँ पर अब्राहम को कितने लोग जानते हैं। अब्राहम के बारे में, अब्राहम जगह जगह जा रहा था, दुख उठा रहा था। अब्राहम को बार बार लोगों ने कहा, कह रहे कौन है तू, बोलता है मैं यहोवा का बीज हूं। अब्राहम दुख उठा रहा है, लेकिन बार बार अब्राहम को कहा, कह रहा चल ये धरती छोड़ दे। उसने वो छोड़ दी, जिस धरती पर वो पैर रखता था, कुआं खोदता था, लोग उससे छीन लिया करते थे। दुख उठा रहा था वो बेचारा, चलता जा रहा। परमेश्वर ने कहा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहे, चलता रहे। कह रहा जहां मैं कहूं वहां बैठ जाना। कह रहा कि तू वो बीज है, बीज जहां तू गिरेगा, जहां तू जाएगा, जहां तू बैठेगा, जहां प्रार्थना करेगा, जहां तंबू गाड़ देगा, कह रहा वहां पर मैं, कह रहा कुएं का पानी निकाल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। बंजर भूमि में से भी पानी निकला। ये याद रखना। बहुत सारे लोग कह रहे मसीह में आने के बाद, कह रहा थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी परीक्षा आती है, थक जाते हैं, हार जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। लेकिन आज हो सकता है आपकी सैलरी ना आई हो, आपके पास कोई जॉब ना हो, आपके पास कोई घर ना हो, लेकिन आपके पास कोई अच्छा बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन कह रहा कि परमेश्वर कह रहा उन लोगों के घर में आज फलवंत, कह रहा वो प्लांट लगाएगा, बाहर निकालेगा, जिनको ये पता लग गया है कि मुझे कहां लगना है, कहां लगना है मुझे, पेड़ में, पत्थर में, बाजार में नहीं, गली में नहीं, यीशु के कलाम में। अगर आज यीशु के चर्च में लगे हुए हो, मैं कह रहा हूं आपका प्लांट फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। लेकिन इससे पहले क्या लिखा, 4:8-9 में पढ़ क्या लिखा, हाँ परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा, वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और वो उगा और बढ़कर फलवंत हो गया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा कि कुछ बीज उपजाऊ भूमि में गिरे। मैं कह रहा हूं कि जब किसान को बीज बनाकर गिरा जाता है, जब यीशु मसीह ने आपको धरती पर पैदा किया, आपको नहीं पता, कह रहा परमेश्वर ने जब पैदा किया, आपको किसी को घर में भेज दिया, कह रहा है किसी को इंग्लैंड में, किसी को अमेरिका में, किसी को न्यूजीलैंड में, इंडिया में, किसी को लाला के घर, किसी को किसी के घर, किसी के घर भेज दिया। मैं कह रहा हूं बीज बनाकर, लेकिन आपको नहीं पता, कह रहा कि बीज, एक बीज अच्छी भूमि पर गिरा, हालेलुया, हालेलुया, और वो फलवंत हो गया। याद रखना, अब तक आपको भूमि का पता लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अगर जो चर्च की भूमि पर आए हैं, मैं कह रहा हूं आज आपका बीज सही प्लेस पर आ गया है। आमीन। आपका बीज फलवंत होगा चर्च। आमीन। आपका कुछ भी किया हुआ, कह रहा फेल नहीं जाएगा। आपने जो मसीह में होकर दुख उठाया, जो परीक्षा दी है, जो चिंताएं, परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, वो इसलिए आई हैं क्योंकि बीज को पहले मिट्टी में दबाया जाता, दबाया जाता, दबा दे, दबा दे, दबा दे। आपके ऊपर लोग दबा रहे हैं आपको, बैठ जा, घर बैठ जा, चल। ए रानी कहां चली तू? उसका पति जूता उतार कर बोलता है बैठ जा, घर तो बाहर निकली, तेन कुटांगा, मारांगा। और वो बीज कहता ठीक है, हालेलुया। लेकिन वो बीज अगर वहां पर सड़ रहा है, भुन रहा है, तो उसका फायदा नहीं है। लेकिन बीज को कह रहा मिट्टी में बैठकर प्रार्थना करना है,
कह रहे हैं वो प्रार्थना कर रहा है, एक दिन वो नहीं आएगी, उसके पेड़ बाहर निकलेगा, उसका पूरा घराना टहनियों की तरह फैल कर आएगा चर्च में। आमीन। आएगा कि नहीं? सारा घराना आएगा। आमीन। लेकिन कुछ मिट्टी को दबा दिया जाता है, बीज को दबा दिया जाता है, चल बैठ जा, आया बड़ा। सारे बोला हालेलुया। देखा आपने पंजाब में अंडे को कैसे तोड़ती हैं औरतें, चल कढ़ाई च हालेलुया। पता क्यों? चल अच्छा तेन बाहर कड्डा बीज है, तू तेन बीज नु मार देंगे, चल आमलेट बन जा। समझते कि नहीं? लेकिन कई बीज अंडे कह रहा बाहर आते हैं, उसमें से क्या आते हैं? उसमें बच्चे, मुझे बताना नहीं आता उनको क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते हैं, लेकिन विश्वास करो, कह रहा है कि आप वो बीज हो, आपको नहीं पता आपके अंदर एक टैलेंट छिपा हुआ है। चर्च आज हो सकता है आपके ऊपर मिट्टी आ रही हो, बारिश आ रही हो, गर्मी आ रही हो, सर्दी आ रही हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, पता है करते हैं, सुन के आते हैं टीवी में देखकर, और चीजों में यहाँ पर आते हैं, ओह बड़ी गर्मी है, फिर दूर से पता है कि प्रचार कर रहा था और दूर से ऐसे मुझे दूर से कर रहे हैं, अच्छा जी हम जा रहे, ओके। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। उनको बीज को चिंता हो रही होती है, अरे मिट्टी में दबने के बाद चिंता हो रही है उसको, मैं बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। यहाँ पर बैठकर चर्च में कई औरतें टाइम देख रही होती हैं, अच्छा 5 बजे रामजी लाल आ जाएंगे, मुच्छो वाला घर पे मारेगा, खिचड़ी नहीं बना के आई। अगर लैपटॉप चोरी हो जाए तो कहना ट्रैक माय लैपटॉप, ये कैपेबिलिटी यहाँ से उठकर चल पड़ती है, और फिर क्या यहाँ पर, लेकिन करे बीज को चिंता हो रही है मिट्टी में बैठने के बाद, अरे अगर तुम यीशु की मिट्टी में हो, ये चिंताएं तो आएंगी और जाएंगी। हालेलुया। कह रहा बीज के ऊपर चिंता तो आएगी और जाएगी, लेकिन अगर बीज इस बात को समझ गया कि मुझे परमेश्वर ने क्यों इस मिट्टी में भेजा है, कि ताकि मेरे अंदर से एक प्लांट निकले और दूसरों के लिए आज आशीष का कारण बन जाए। आज आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको दबना है कि नहीं? आपको मिट्टी में रहना है। कह रहा कि अगर आज आप यीशु की मिट्टी में रहेंगे फलवंत हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको जानने की जरूरत है। कह रहा परमेश्वर ने आपको इतने साल से मिट्टी में क्यों दबा रखा है। हो सकता है 3 साल से आपके पास बच्चा ना हो सकता है 4 साल से आपके पास नौकरी ना हो, आप चर्च आ रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। अब्राहम जगह जगह घूम रहा था, अब्राहम के भतीजे ने उसका जगह लिया, सब कुछ ले लिया, अरे उसके लोगों ने, उसके राजा ने, एक राजा ने उसके कुएं खरीद लिए, कुएं वापस ले लिए, कब्जा कर लिया, लेकिन उसको नहीं पता। लेकिन वो चलता गया, लेकिन एक जगह स्थान पर जाकर बैठ गया और कहने लगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तो भी वो मिट्टी में सहन करता रहा दुख को, मुसीबतों को, कलेश को, और एक दिन कह रहा है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर कह रहा है कि राष्ट्र का पिता बन गया। हालेलुया। पूरी दुनिया के ऊपर 1000 कंपनियों का मालिक बन गया। और अब्राहम कहने लगा अरे परमेश्वर आज मुझे याद आया, ये दुख तू मुझे इसलिए दे रहा था, ये बीमारियां, ये समस्याएं, ये कलेश तू मुझे इसलिए दे रहा था क्योंकि तू बीज को करा प्लांट बनाना चाहता था और प्लांट से करा पूरी दुनिया को फल खिलाना चाहता था। आज अब्राहम की संतान हो आप, करा पूरी दुनिया के अंदर अब्राहम का नाम है। याद रखना जो बीज है उनका नाम एक गांव में नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में फैलने वाला है। आमीन। तुम बीज हो, करा किसी श्यामलाल रामलाल के बीज नहीं हो, करा तुम यीशु के बीज हो। आमीन। अगर आज आप यीशु के बीज हो, आज आपका बीज फलवंत होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथ जो ताड़ी बजाने के लिए उठ रहे हैं वो फलवंत होंगे आज। आमीन। परमेश्वर ने करा अलीशा को बाद में पता लगा, करा कि उसके बाद करा अलीशा बड़े दुख में था, प्रॉब्लम में था, समस्या में था, लेकिन अलीशा को बाद में पता लगा, बोलता है करा परमेश्वर ये क्या। करा जब उसके ऊपर डबल मस्सा आया, उसके मुंह से भविष्यवाणियां निकलने लगी। उसने कहा जो मुझे गंजा करा, जाओ शेर भालू चीते सारे खा लो इनको। जानवर निकले और बाहर जाकर खा गए। उसने कहा अच्छा अरे ये क्या। कह रहा ये क्या। कह रहा कि तूने जो दुख उठाया है, परमेश्वर ने कहा अब तू वो प्लांट हो गया है, कह रहा वो पेड़ हो गया है, जो तू कहेगा हो जाया करेगा। आमीन। कह रहा तू दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा, खेदित मन के लोगों को शांति दिया करेगा। कह रहा तुम्हारे में से कोई बीज यहाँ पर ऐसा है जो एक बड़ा पास्टर बन सकता है। तुम्हारे में से बीज कोई ऐसा है जो बड़ी पास्टर नहीं बन सकती है। तुम्हारे में बीज है ऐसा कोई बड़ा आईएएस अफसर बन सकता है, आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, आपके अंदर है। अभी नहीं पता आपको क्यों यहाँ बुलाया जा रहा है, आपको क्यों बार बार यहाँ घसीटा जा रहा है, क्यों परमेश्वर आपको दुख दे रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगेगा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड मेरे अंदर ये प्लांट छिपा हुआ था। अरे मेरी माँ, मैं 3 बार कहता हूँ मेरी माँ मुझे देखती थी और बोलती थी बार बार। पुलिस वाले जब गेट पर आ जाते थे, मैं गंदे काम करता था, किसी की
पिटाई करके आ जाता, पुलिस वाले गेट पर आते तो मेरी माँ बोलती है मेरा बीज है, ये मेरा बीज है, मैं इसको देखना नहीं चाहती। लेकिन आज मेरी माँ बोलती है ये मेरा बीज है। मुझे नहीं पता था मेरे अंदर इतना बड़ा प्लांट छिपा हुआ था, हालेलुया। ये पेड़ छिपा हुआ था मेरे अंदर। आपको नहीं पता, आप कुछ हो दुनिया की नजर में हो या नहीं हो, लेकिन घबराना नहीं। जो भी ऑनलाइन ब्रांच से देख रहे हो, आप मसीह में आ गए हो, आप फलवंत होने के लिए आए हो। आमीन। आपको बाद में पता लगेगा, आपकी माँ को बाद में पता लगेगा कि मेरे अंदर ऐसा बीज छिपा हुआ था जो पूरी दुनिया को छाया दे सकता है, जो पूरी दुनिया को खिला सकता है, जो पूरी दुनिया का उद्धार कर सकता है। कि वो ब्लेसिंग वाला बीज आपके अंदर घूम रहा है। आप छोटे लोग नहीं हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आज रात के बाद आपको रोना नहीं पड़ेगा। आमीन। आज रात के बाद आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। आमीन। आज रात के बाद आप फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपको बस यही कहना है, परमेश्वर मैं तेरा बीज हूँ। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि नहीं? लेकिन जब दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, लोग डरते हैं और निराश होते हैं। मरकुस की किताब 4:31-32 में देखो क्या लिखा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कह रहे एक बार उकाब पक्षी किसी ने देखा? उकाब पक्षी क्या करता है? चील क्या करती है? कई बार घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए जहां तक कोई नहीं जा सकता, और 3 साल तक वो चील अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उनके लिए खाना लेकर आती है। 3 साल तक उनके लिए मेहनत करती है, लेकिन उसके बाद 3 साल के बाद फिर वो क्या करती है? 3 साल के बाद क्या करती है? उसको चोंच से पकड़कर, जिस चोंच से खाना खिला रही थी, उसको उठाकर ऊपर ले जाती है आसमान में, और ऊपर से नीचे गिरा देती है, क्योंकि वो जानती है कि जिसको मैं, ये मेरा बीज जो है, कह रहा अगर ये घर बैठा रहेगा, घोंसला में बैठा रहेगा, तो कभी फलवंत नहीं हो सकता, कभी अपने परों को चला नहीं सकता। वो बार बार ऊपर ले जाती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है, और इसी समय जब नीचे गिर रही होती है तो इसी समय सारे कह रहे होते हैं, चील के बच्चा कह रहा होता है कैसी माँ है, इसने मुझे ऊपर से फेंक दिया, कैसा बाप है, इसने मुझे ऊपर से फेंक दिया। और थोड़ी देर में फिर वो पकड़ लेती है। आज हो सकता है आपके बाप ने आपको डांट दिया हो और आपको घर छोड़ के भागना पड़ा हो, लेकिन आप दुख उठा रहे हो, लेकिन दुख उठाते उठाते आप गलती से इस मिट्टी पर आ गए हो। लेकिन याद रखना, आप वो बीज बनकर अगर आए हैं यहाँ पर, इस मिट्टी में रहने का फैसला है, तो याद रखना आपके अंदर से एक प्लांट बाहर आने वाला। चर्च प्लांट को नहीं पता अभी क्या आएगा बाहर। अरे पेड़ को नहीं पता तेरे पेड़ से आम आएगा, केला आएगा। मुझे नहीं पता आपके अंदर से क्या बाहर निकलने वाला, आपको नहीं पता, लेकिन एक दिन पता लगेगा। तुम्हारे में से एक बड़ा डॉक्टर बनेगा यीशु मसीह के नाम में, बड़ा पास्टर बनेगा यीशु मसीह के नाम में, बड़ी आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आज अपने बीज को दबाओ नहीं। आप बीज को जब दबाते हो जब आप प्रार्थना नहीं करते, आप अपने बीज को जब दबाते हो जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, जिस दिन आप चर्च नहीं आते। अच्छा बीज कभी बहाने नहीं लगाता। पेड़ बहाने लगा रहा था यीशु, आपको पता है मेरा पेड़ इसलिए फल नहीं दे रहा क्योंकि ना एक्चुअली अभी ना गर्मी बहुत है। अच्छा विश्वासी भी ऐसे ही करता है। यीशु मसीह ने कहा जा, आज के बाद तेरे पत्ते भी झड़ जाएं जो थोड़े बहुत हैं। मैं कह रहा हूं कि आज जो इतनी आशीष है, मैंने देखा क्रिश्चियन लोगों के घर कई बार खाट भी नहीं होती बैठने के लिए। क्यों नहीं होती? उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह में है और घर जाकर इतना बड़ा खंबा खोलते हैं, रात को अंदर जाता है, उनके घर जो होता है वो भी झड़ जाता है। अंजीर के पत्ते की तरह यीशु मसीह ने श्राप दे दिया। मैं कह रहा हूं श्राप ले लो मत लो, आशीष लो। अगर आज आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बीज कहता है परमेश्वर का बीज है, तो वो कह रहा है कि पाप नहीं करता। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आज रात बीज किसी और का नहीं, आपका बीज फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में, किसी और के पेड़ पर नहीं। आप अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पेड़ पे नहीं, आम मेरे पेड़ पे लगेगा। किसके पेड़ पे लगेगा? हाँ, एप्पल तेरे पेड़ पे, उसको बस जा तेरे पेड़ पे एप्पल लगे। आज शराब ना दो, वो देखो कह रहा है कि ये पता नहीं कौन सा पेड़ है। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मैं आशीष को लेकर जाऊंगा यीशु के नाम में। ऐसे ही बीज को घर में रखकर, आपको समझ में आया कि नहीं? कह रहा बीज घर में रखकर फलवंत नहीं होता चर्च। ऐसे ही चिड़िया को, इसको घोंसले को पता था, चील को पता था, उकाब को पता है। कह रहा है कि ये घोंसले में रखकर बीज फलवंत नहीं होने वाला। मेरा बाप मुझे डांटता था, मैं जब प्रभु में आया तो 1.5 साल में घर बैठा रहा। मैंने कहा ठीक है, मेरा बाप मेरे साथ खुश है, अच्छा बैठा रहा। और जब मैं घंटी बजाता, जब मैं प्रार्थना करता, तो उसी समय हालेलुया बोलता, तो उसको अंदर कुछ छूछ होता और अंदर से गुस्सा करता, बोलता चल निकल यहाँ से, चल पतली चल चल। और मैंने कहा प्रभु ये क्या कर रहा है? डंडे भी लगवा रहा है। प्रभु मिले आया, ऊपर से डंडे भी लगवा रहा है। एक दिन मेरे बाप ने मेरे सिर पे डंडा मारा, फट गया।
सिर फट गया, खून निकल गया। मैंने कहा ये क्या प्रभु, ये क्या कर रहा है तू? प्रभु ने कहा तू बीज है, तू बीज है, हालेलुया। चुप रहे, एक दिन तेरे अंदर से प्लांट निकलेगा आमीन और तेरा बाप तेरी टहनी पर बैठकर चर्च आएगा। आमीन। आया कि नहीं? हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप सहन करने वाले हैं, आप बीज हैं, आपका घराना, मैंने एक भी दिन प्रार्थना बंद नहीं किया। अरे 11 साल थका नहीं हूं, 11 साल मांगता ही रहा परमेश्वर से, और आपके सामने इतने दिन से प्रचार कर रहा था। परमेश्वर ने गवाही बनाई है आपके सामने यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर है वो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका बीज अब तक फलवंत नहीं हुआ, आज रात उसकी बारी है फलवंत होने की यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? जितने तैयार हैं जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने तैयार नहीं है घर छोड़कर भाग जाओ आज, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको बताता हूं कि एक लड़का मेरे पास आया, एक माँ मेरे पास आई और बोलती कह रही कि ये बहुत नशे करता है, बार बार इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इस लड़के को रख लो, ये गंदा है, आवारा हो गया है, ये लो इसको। और उसको मैंने अपना बीज बना के रख लिया। मैंने कहा तू आज से मेरा भांजा, चल चल पुच्चू, कोई नहीं, तेरी माँ ने निकाल दिया। मैं उसमें पास्टर था और मैंने उसको रख लिया। मैंने बोला क्योंकि मेरे पास काम करने वाले बच्चे नहीं थे, मैंने कहा चल जूते पालिश करेगा, रोटी बनाएगा, मेरे घर में झाड़ू मारेगा, बच्चा मारेगा। मैंने कहा चल मजा आ गया। नहीं, क्योंकि शैतान उसके दिमाग में ऐसा डाल रहा था, विचार डाल रहा था कि शायद पास्टर सेवा में इसीलिए लगाते हैं, इनको नौकरी जूते साफ कराने होते हैं, या फिर इनको घर पे अपना काम कराना होता है, गेट खुलवाना होता है। योशू कह रहा गेट खोल रहा था, दाऊद मंदिर का गेट खोलने वाला बना। उसने कहा परमेश्वर ने कहा क्या बनाऊं तुझे? दाऊद ने कहा परमेश्वर मुझे दरबार खोलने वाला, राजा का महल खोलने वाला नहीं, अपना महल दरवाजा खोलने वाला बना दे, गेट कीपर बना दे। योशू ने पूछा, कह रहा परमेश्वर तू मुझे क्या बनाएगा? उसने कहा तू क्या बनेगा? बोलता है मुझे अपने अनॉइंटेड परमेश्वर दास मूसा का गेट खोलने वाला बना दे, साफ करने वाला बना दे। करा एलिया तू जा रहे, तुझे क्या चाहिए? करा एलीशा तुझे क्या चाहिए? करा मुझे अनॉइंटेड पास्टर के जूते साफ करने वाला बना दे, एलिया के जूते साफ करने वाला बना दे। परमेश्वर ने कहा अच्छा। कह रहा लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि शायद ये पास्टर इसलिए रखते हैं, लेकिन उनको नहीं पता। कह रहा वहां से डबल मस्सा ट्रांसफर हो रहा होता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वहां से वो प्लेस है, वो मिट्टी है, कह रहा जहां पर आप दबे हैं, आप कुचले जाते हैं, आपके बारे में कुछ बोला जाता है, लेकिन जो चर्च में आने वाला विश्वासी सहन कर लेता है, मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर से प्लांट बाहर आने वाला है। बीज आप है, बीज है, बीज को दबना पड़ता है। अगर मसीहत में हो, दब रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आएगा कि यीशु मसीह वो प्लांट बनकर सबके सामने बादलों पर आएगा। आमीन। और बाइबल बोलती है वो पृथ्वी के छोर से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, अपने बीजों को इकट्ठा करेगा। और किसान क्या करता है? गेहूं को करा के काटने के बाद करा इकट्ठा करता है बोरी में। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, वो अपने दानों को इकट्ठा करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने बीज को भूलता नहीं है, याद रखना। अगर आज कोई बीज यहाँ पर बेकार है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद वो फलवंत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? जब उस लड़के को लेकर आया तो उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया, और लेकिन मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया। और उसके बाद जिस चर्च में जाता तो लोग उसको सिर्फ ये कहकर डांट मारते, चल बोलते चल मुसलमान कहीं का, क्योंकि उसका नाम पास्टर अकबर था। उसको बोलते चल मुसलमान कहीं के, चल तू कहां से आ गया, चल भाई ये कर, चल भाई वो कर। लेकिन बेचारा बोलता नहीं, सुनता रहता। मैं भी उसको बड़ी झाड़ मारता। और एक दिन वो मेरे जूते साफ करता करता भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। आज अमृतसर ब्रांच में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी ब्रांच है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है, पवित्र आत्मा सुनता है, आपको विश्वास करना है। परमेश्वर ने आपको जहां रखा है, आपको दबाने के लिए नहीं, नीचे लाने के लिए नहीं, कह रहा एकदम जंप मारकर ऊपर लाने के लिए रखा है। लेकिन सहन आपको करना है। कह रहा है बीज को अंदर रहना पड़ता है, गर्मी में, सर्दी में, पानी में, बाढ़ में, मिट्टी में रहना पड़ता है। आज हो सकता है आपके ऊपर मिट्टी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, आंधी आ रही हो, गर्मी आ रही हो, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं फिर भी चढ़ जाऊंगा। पड़ोसन कह रही है रहने दे, कबूतरे वाली रहने दे, अमृतसर वाली कह रही नहीं मैं तो जाऊंगी। परमेश्वर कह रहा है ये ले प्लांट बाहर आ रहा है। आमीन। समझ रहे कि नहीं? कह रहा आपके ऊपर कैसा भी दुख हो, आज रात भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है। बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी भाग जाते हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर कि मैं मां नहीं बनी अब तक,
मेरे घर में चंगाई नहीं आई अब तक, मेरा बेटा नहीं हुआ। अच्छा, उसको फिर एलिशा की तरह शैतान ढूंढ लेता है, कह रहा ये है। एलिशा को ढूंढ लिया एक दिन, कहते हैं ये फलानी बराबर में भी एक चर्च खुल गया, वहां भी चलते हैं, वो वहां भी चलते हैं। वो कहते अच्छा, लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहा कि अरे वहां पे हाथ दिखाने वाला भी आ गया है, अच्छा ताकत देने वाला भी आ गया, विभूति देता है आजकल ना, क्या नाम है उसका, पर्ची में लिख के दे देता है। हाँ जा आवे, ये भी बताओ कि भाई साहब ये लिखा भी है और इतने टाइम बाद इतना काम भी हो जाएगा। हालेलुया। हम यहाँ हमारा यीशु वो करा, वो बीज बना के उसने पैदा किया हमें, हम बोलेंगे जो हो जाएगा। आमीन। अगले साल नहीं होगा, इसी साल प्लांट बाहर आएगा। आमीन। इसी साल। करा किसके बीज हम? यीशु के विश्वास करना। करा यीशु के बीज की जितनी बुराई करोगे, जितना दबाओगे क्रिश्चियन को, करा उतना प्लांट फलेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? करा कोई नाम नहीं लिखा किसी का क्रिश्चियन, हम कोई धर्म नहीं बदलते, हम उन लोगों की सोच को बदलते हैं कि सोच और आपकी आत्मा में डिफरेंस है कि आप कितना गंदा सोचते हैं और हम कितना अच्छा सोचते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको विश्वास करना है कि आप कौन है। अगर आप दूसरे के चलाए चलते हैं, अंधे भिखारी को कहा पहले उठा के लाए, किसी ने बताया उसको और वहां बिठा दिया, कहते हैं यहाँ से यीशु जाने वाला है और यहाँ बैठ जा, और फिर उसके बाद ये बेचारी अंधी बैठी यहाँ पर चश्मा लगा के और यहाँ बैठ गई, और उसके बाद 5-4 आदमी आए और उसको डंडा मारा, कहते अबे कहाँ बैठ गया अंधे, चल खड़ा यहाँ से चल। कह रहे पहले यहाँ बिठाया था फिर उठा रहे, कहता कि चल उठ यहाँ से उठ। कह रहा है तुझे नहीं पता, कह रहा मैं अंधा नहीं हूँ, मैं यीशु का बीज हूँ, बीज। यस आमीन। कह रहा जिस मिट्टी में बैठ गया बैठ गया, कह रहा यहाँ से कह रहा फलवंत होके ही बाहर आऊंगा। आमीन। कह रहा ये ऐनक पैनक तार के जाऊंगा आज मैं। यस आमीन। समझ में आ रही है कि नहीं? और अंधा चंगा हो गया। हालेलुया। आमीन। यीशु ने क्यों चंगा किया उसको? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कौन है कौन है कौन है, इतनी देर से चिल्ला रहा है, कौन है ये बीज? अरे आधे बीज तो चर्च में आए थे और वो थक के चले गए, लेकिन ये बीज बार बार छींकी जा रहा है, कौन है ये बीज? अरे कौन है? कहां से आई है तू? कहां से आई है? दिल्ली से। दिल्ली से? अरे हालेलुया हालेलुया। अरे दिल्ली से ये चश्मा लगा के आई है भाई साहब, आज के बाद चश्मा उतर गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि आपको विश्वास करना है। कह रहा आप वो बीज हैं। अंधा की चंगाई का कारण क्या था? क्योंकि उसने समझ लिया था मैं वो बीज हूं। बीज जहां मिट्टी में डल जाता है हिलता नहीं है। अरे समझ में आ गया कि नहीं? कि झोले लेते रहते अंदर, गोल गोल घूमेंगे हम, गोल गोल घूमेंगे रहता, झोले लेते हैं वो, मिट्टी में दब गया तो दब गया। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, वॉलंटियर सुना रहा हूं तुम्हें, क्वायर सुना रहा हूं तुम्हें। विश्वास करने वालों के लिए आज, अगर आज आपका फैसला है आज कुछ बने ना बने, लेकिन प्रभु में आकर मैं आ गया हूं, मिट्टी में बीज पड़ गया है। आमीन। याद रखना, आपके थोड़े दिन सहन करने के बाद परमेश्वर आपके अंदर से एक बड़ा प्लांट निकालेगा। आमीन। अरे अंजीर की तरह सूखा नहीं होगा, कह रहा है कि वो हरा भरा होगा, पत्ते लहराएंगे, यस आमीन। फल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं तो आज आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर। देखो दूसरे कुरिन्थियों के 9:10 में क्या लिखा? कितने लोगों को मतलब भूख लग रही है? हाथ उठा के बताओ, आज फास्टिंग है, भूख कितने लोगों को लग रही है? हाँ बताओ, उठाओ, मैं उनको आज रोटी खिलाऊंगा, रोटी दूंगा अभी। हाँ हाँ, ओए 1 किलो ब्रेड ले आओ। हाँ सुनो, उठाओ हाथ। देखो क्या लिखा, परमेश्वर का वचन है, करे जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। यस। हाँ इधर कौन कह रही थी, कहाँ गई? आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। ले, इसको भूख लग रही है। क्या लग रहा है इसको? ज्यादा बड़ा नहीं देंगे, सबसे छोटा देंगे, 50 वाला। ये ले, बाहर जाके खाना खा। सुन रहे कि नहीं? अभी क्या हुआ, कहाँ जा रही? रुक तो जा। देखो इसको मैंने रोटी, चुप तो चुप, मैनू सुन देखो ये रोटी, इसको क्या मिला? हाँ चल तू भी आ जा, तेरी बारी है। देखो लिखा, बोने वाले को बीज देगा और खाने वाले को, तो इसको रोटी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको बीज नहीं दिया, इसको रोटी दिए और इसको बीज दे रहा हूं। ये ले बीज। अगर ये भूखी होगी तो ये बीज को ही खा देगी, कितनी शरीर से तकड़ी लग रही है। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को क्या दिया पता है? क्या दिया इसहाक को? बीज।
इसहाक को बीज दिया और इसहाक ने बीज बोया और 100 गुना फल लेकर आया। यस आमीन। और इधर रोटी दिया। यूदा इस्करियोती ने देखा चांदी के सिक्के और खा गया, रोटी खा गया। मूसा के टाइम में मन्ना गिरा और दौड़े फटाफट खा गए। और उसने कहा जितना चुगना है उतना चुगना, ज्यादा नहीं, जितना पेट में तेरी जगह है उतना उठाना। लेकिन उसने क्या किया पता नहीं, पादरी कल खिलाई ना खिलाई, ज्यादा रख लिया और जितना खाया गया और अंदर ब्रेड के भाई साहब टिंडे बन गए, ऐसे टमाटर की तरह सूख गए, खराब हो गए। मैं कह रहा हूं आपकी रोटियां खत्म हो सकती हैं लेकिन आपके पास बीज कभी खत्म नहीं होने वाला। यस आमीन। इसलिए यीशु बोलता है कि बोने वाले को बीज दूंगा, खाने वाले को रोटी। देखो इसका बीज फलवंत होगा, हालेलुया। इसकी रोटी खत्म हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? इसकी रोटी कह रहे कि अब आपको क्या करना है, कह रहा रोटी खानी है कि बीज खाना है? बीज खाना है। यस। अगर मैं तुझे बीज दूंगा तू खा जाएगी, चल जा यहाँ से। सारे बोला हालेलुया, बैठ जाओ। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि इसलिए परमेश्वर आपको रोटी नहीं देता, कपड़ा नहीं देता, मकान नहीं देता, वो आपको नहीं देता। कह रहा क्योंकि ये थोड़े दिन के हैं, खत्म हो जाएंगे। कह रहा वो कह रहा आज तुम्हें बीज देगा, बीज। कह रहा है एक प्लांट निकलेगा। कह रहा तुम पर एक आदमी के लिए नहीं, अपने पेट के लिए रोटी कपड़ा मकान लेते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक प्लांट ऐसा आएगा। कह रहा तुम पूरी दुनिया को रोटी खिलाओगे, आमीन। पूरी दुनिया के लिए मकान बनाओगे। आमीन। तुम्हें बीज की जरूरत है, रोटी की नहीं। समझ रहे कि नहीं? वो बोल रहा है भूखे को रोटी, खाने वाले को करा के रोटी देता है, भूखे को रोटी देता है लेकिन बोने वाले को बीज देता है। यस। अगर आज आपने किसी 2 व्यक्ति को जाकर सुसमाचार सुनाया, उसने कहा यहाँ नहीं चंगे होते, जाओ भाई साहब प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में। अगर आपने बोल भी दिया किसी को, आप बीज बो कर आए हैं। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? अरे बोगे के खाओगे। अपने पड़ोसी हाथ मिला, पूछो से बोएगा के खाएगा, बोएगा के खाएगा। हाँ, कहीं तो कह रहे पास्टर देगा तो देख, तुझे दोबारा दिखाई नहीं देंगे। सारे बोलो हालेलुया। अरे मैंने भाई साहब कम से कम 10 लाख रुपए का केक मंगवाया, 11 लाख रुपए का केक मंगवाया, कृष्ण से बांट दिया भाई साहब। एक भी बंदा मेरे पास नहीं लेके आया, लो खा लो बात। सारे लेके भाग गए। मैं क्या कह रहा हूँ? कह रहा कि आज आपको विश्वास करना है, आपके केक की मुझे जरूरत नहीं है, आपकी रोटियों की मुझे जरूरत नहीं है, आपके पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे आज कह रहा है कि उस बीज की जरूरत है जो इस चर्च की मिट्टी में रहना चाहता है। आमीन। यीशु कह रहा है, आज यीशु कह रहा है मैं आत्माओं के लिए प्यासा हूं। लोगों ने उसके मुंह में कड़वा बीज डाला, पानी डाला, सिरका डाला, लेकिन उसने कहा मैं इनका प्यासा नहीं हूं। कह रहा मैं तो उसका प्यासा हूं। कह रहा कि मैं तो आत्माओं का प्यासा हूं। आपका प्यासा नहीं है वो, आपके पैसे का भूखा प्यासा नहीं है वो उन लोगों का प्यासा है जो हर संडे चर्च में आकर उसकी प्यास बुझाते हैं। हालेलुया बोलकर प्यास बुझाओ उसकी आज। हालेलुया। आमीन बोलकर प्यास बुझा दो आज। आमीन। हालेलुया बोलकर तैयार हो जाओ। हालेलुया। आज भविष्यवाणी उन लोगों के लिए अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और जिसमें मैं परमेश्वर को कहूं परमेश्वर मुझे बोने वाला बना दे। आपने क्या सीखा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बोता नहीं है, जो फल नहीं लाता, वो श्रापित है वो व्यक्ति। आपको श्रापित होने के लिए नहीं, आशीषित होने के लिए बुलाया गया है। अपने हाथ उठाकर आज परमेश्वर के सामने बताओ, आज ये प्रार्थना करो मेरे साथ, बोलो आज कहो कि परमेश्वर कि मुझे बीज बना दे, बीज। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, उनके लिए जो सालों साल से दुख उठा रहे हैं, तुम्हारे अंदर से एक प्लांट निकलने वाला है। तुम बड़ी फैक्ट्री को खोलने वाले हो, आमीन। बड़ी आशीष को देखने वाले हो। आमीन। तुम्हारे अंदर एक बीज छिपा हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, आमीन। कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा, आमीन। कोई बड़ी सेवा करेगा। आमीन। जो दुख उठाते उठाते थक गए हैं, वो इस साल में कहेंगे ओ माय गॉड, यस आमीन। तूने मेरे अंदर से प्लांट निकाल दिया है, यस आमीन। तूने मेरे पेड़ पर फल दिया है। आमीन। अब समय आया इतने दिन के बाद, गर्मी में, सर्दी में, मौसम में, ओ माय गॉड मैं नहीं समझ पाया परमेश्वर कि तूने मुझे क्यों दुख में रखा, क्यों समस्याओं में रखा। मैं नहीं जानता था परमेश्वर, लेकिन आज समझ में आ गया क्योंकि मैं तेरा बीज था परमेश्वर। मैं समझ में आ गया कि तू मुझे प्लांट बनाना चाहता था कि मैं दूसरों के लिए, मन के खेदित वालों दुखी लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं।
मैं उनके लिए प्रार्थना करूं वो चंगे हो जाएं। आमीन। मैं उनके लिए प्रार्थना करूं वो उद्धार को पाएं। आमीन। मैं उनके लिए प्रार्थना करूं वो आशीषित हो जाएं। Yes, आमीन। मेरे पिता जो लोग आज फैसला ले लेके मैं 2 जन को सुसमाचार सुनाऊंगा, मेरे पिता उनका बिजनेस लाखों से करोड़ों में जाए, आमीन। करोड़ों से अरबों में जाए। आमीन। आशीषित हो जाओ आमीन बोलकर आज। Yes, आमीन। आपके घर कोई उतरे आज, आमीन। पंख आने लगे। आमीन। आप जो झेल रहे हैं आज के बाद शैतान झेले उस समस्या को। Yes, आमीन। आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तूने ब्लेसिंग दे दी आज यीशु मसीह Yes, के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तू बीज है, बोलो विश्वास करो, बोलो तू बीज है। किसके लिए बुलाया गया है? आज आप बीज फलवंत होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना खुदा ने तुम्हें पेड़ बनाया है। Yes, पड़ोसी को बोलो "ओए, मुझे पेड़ बनाया है ताकि तुम फल लाओ, विश्वास करो। आमीन। एक दिन तुम्हारे अंदर से कोई डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाला है। आमीन। समझ में आ गया कि नहीं? कितनों को समझ में आई बात?